डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ महमूद 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस के साथ। कल हमने 4th चैप्टर स्टार्ट किया था कंप्यूटर साइंस में, और उसका हमने पहला टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था, और ये टॉपिक अभी नामुकम्मल था। और ये टॉपिक था एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमें मालूम है कि हम मुख्तलिफ़ मौक़े पे अपना डाटा कंप्यूटर में फ़ीड करते हैं, मुख्तलिफ़ इदारों के लिए, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के लिए। तो वो डाटा क्या हो सकता है? वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमारा एड्रेस, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारी और पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो हम उसमें शेयर करते हैं। तो इस सारे डाटा के लिए थ्रेट क्या हो सकती है? तो पोटेंशियल थ्रेट जो है, द पोटेंशियल थ्रेट टू प्राइवेसी, तो हमारी प्राइवेसी के लिए जो ख़तरे की बात हो सकती है वो क्या है? इंक्लूड द इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कंप्यूटराइज्ड डाटा। तो कंप्यूटर में दिए जाने वाले डाटा का नामुनासिब इस्तेमाल है। तो अगर कोई कंपनी सेल कर दे इस डाटा को, लोगों के जो ईमेल एड्रेस हैं उन्हीं को सेल कर दे, तो ये क्या है कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा होगी। यानी डाटा की जो प्राइवेसी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसकी जो राजदारी है, इसकी ख़िलाफ़ वर्जी होगी। और कंपनियां ऐसा करती भी हैं, जिसकी वजह से वो बड़ा पैसा भी कमाती हैं। हमें मालूम है कि हमें बहुत सारे मैसेजेस बाज़ औक़ात आते हैं, ऐसी ईमेल्स आती हैं, हम कहते हैं इनके पास हमारा एड्रेस कहाँ से आया। तो वो मुख्तलिफ़ कंपनियां जो हैं वो सेल करती हैं, ईमेल एड्रेस सेल करती हैं और पर्सनल डाटा जो है वो सेल करती हैं, जिसकी वजह से हमें इस तरह के मैसेजेस या ईमेल्स आती हैं। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी के ख़िलाफ़ है। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है पायरेसी। पायरेसी पायरेट लफ्ज़ से है। पायरेट आपने शायद सुना भी होगा, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। तो पायरेट कहते हैं बहरी कज़ाक को, यानी डाकू को। जो बहरी लुटेरे होते हैं उसको पायरेट कहते हैं। तो पायरेसी का मतलब है इस बहरी यानी लूट मार के मानों में आता है पायरेसी। तो पायरेसी का मतलब क्या है? पायरेसी मीन्स मेकिंग इलीगल कॉपीज़, गैर कानूनी कापियाँ बनाना। किसी कंपनी ने कोई चीज़ शाया की या कोई चीज़ बनाई, ये कुछ भी हो सकता है। कोई भी काम किया किसी कंपनी ने या किसी बंदे ने, किसी आदमी ने किया, उसकी इजाज़त के बगैर हम अगर उसकी कापियाँ बना लेंगे तो ये पायरेसी कहलाएगा। इट कैन बी अ बुक, सॉफ्टवेयर, मूवी, पोएट्री, पेंटिंग, हाउस आर्किटेक्चर और एनी अदर वर्क प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉ। जो ये क्या चीज़ें हो सकती हैं पायरेसी में? बुक हो सकती है जिसकी हम गैर कानूनी कॉपी बना सकते हैं, मसलन जैसे हम फ़ोटो कापियाँ कराते हैं किताबों की, तो ये भी पायरेसी में आता है अगर वो कॉपीराइट से उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया हो। कॉपीराइट का मतलब होता है कि किसी इदारे को उसकी इशाअत का हक़ होना, तो ये कॉपीराइट है। इसके बारे में बाकायदा कानून मौजूद है कि उस कानून के मुताबिक हम बनाने वाले की इजाज़त के बगैर उसकी कॉपी नहीं कर सकते। तो बाज़ किताबों पे लिखा भी होता है कि इसकी कॉपी करना मना है, वो पायरेसी के कॉपीराइट के ज़ुमरे में आएगा। तो सॉफ्टवेयर की कॉपी हो सकती है, इल्लीगल कॉपी हो सकती है, मूवी की, और ये सारी चीज़ें जिनकी लिस्ट दी हुई है। तो सॉफ्टवेयर की पायरेसी जो है, हम चूँकि कंप्यूटर पढ़ रहे हैं इसलिए हमारा ज़्यादातर ताल्लुक़ सॉफ्टवेयर पायरेसी के साथ होगा। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी इज़ द इल्लीगल कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और यूजेज ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी से मुराद क्या है? गैर कानूनी कॉपी करना सॉफ्टवेयर की, उसको तकसीम करना या उसको इस्तेमाल करना। तो ये इल्लीगल उसका जो तरीक़ाकार है सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का, उसको सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। सम सॉफ्टवेयर कंपनीज सेल सॉफ्टवेयर विद ए कॉन्फिडेंशियल टेक्स्ट कॉल्ड द की ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। मसलन आप
विंडोज़ की सीडी लेके आएँ बाज़ार से, उसको आपने इंस्टॉल करना हो तो उसके ऊपर एक की लिखी होगी, वो की लगाएंगे तो विंडोज़ इंस्टॉल होगी, अदरवाइज़ वो नहीं। इसी तरह कई सॉफ्टवेयर होते हैं जो की के बगैर इंस्टॉल नहीं होते। इसका मकसद होता है कि इल्लीगल उसकी कॉपी को या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को या उसके यूजेज को रोकना होता है। दिस की इज़ प्रोवाइडेड टू ओनली दोज पीपल हु बाय दैट सॉफ्टवेयर। तो जो वो सॉफ्टवेयर ख़रीदते हैं उनको वो की दी जाती है। इसका मकसद गैर कानूनी तिजारत को, उसके गैर कानूनी डिस्ट्रीब्यूशन को रोकना है। लेकिन इसके बावजूद इदारे क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े जो माहिर होते हैं कंप्यूटर के, वो उसको गैर कानूनी तौर पे, हम जो बाज़ार से सीडी लेके आते हैं ये एक्चुअल सीडी नहीं होती। मसलन विंडोज़ की सीडी बाज़ार से 25-30 रुपए की मिल जाएगी, लेकिन ये जो है किसी इदारे ने बनाई होगी जिसने कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी को ब्रीच किया होगा, यानी उसकी खिलाफ वर्जी की होगी, तो वो हमें इतनी सस्ती मिलती है। अदरवाइज़ हम अगर जेन्युइन विंडोज़ ख़रीदें तो वो हमें बहुत महंगी मिलेगी। तो दिस की इज़ प्रोवाइडेड टू ओनली दो, अच्छा ये हो गया। इन दिस वे इलीगल कॉपीज़ आर स्टॉप टू बी इंस्टॉल्ड। तो इलीगल कॉपीज़ जो हैं उनको इस तरीके से रोका जाता है। यहाँ पे इसमें फिगर 4.1 में बताया भी हुआ है कि यहाँ जब हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो इस तरह से बाज़ का स्क्रीन में आ जाता है, एंटर द प्रोडक्ट की कोड फॉर द सॉफ्टवेयर। तो ये खाना बना होता है जिसमें हम वो की टाइप करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, यानी उसके बाद हम नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे तो फिर वो सॉफ्टवेयर आगे जाएगा। जब तक हम ये की नहीं देंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं होगा। अब यहाँ एक और ख़ास चीज़ है, सम पीपल स्टार्ट सर्चिंग फॉर दैट की। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो उस की को सर्च करते हैं और किसी न किसी गैर कानूनी तरीके से, बाय यूजिंग इलीगल मीन्स, गैर कानूनी तरीके से उस की को हासिल कर लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्रैकिंग द की। तो इसको हम की क्रैकिंग या क्रैकिंग द की कहते हैं। इसके लिए सॉफ्टवेयर भी बने हुए हैं की को क्रैक करने के लिए, की को फाइंड करने के लिए। उसको की जेन भी कहते हैं, यानी की को जनरेट करने के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स में। तो ये यहाँ तक ही आज हम पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी की जो टाइप्स हैं ये हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम देखते हैं होमवर्क। आज का होमवर्क शॉर्ट आंसर्स हैं 4। व्हाट इज़ मेड बाय पायरेसी, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर पायरेसी, यानी पायरेसी से क्या मुराद है, सॉफ्टवेयर पायरेसी से क्या मुराद है, व्हाट इज़ मेड बाय सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर की से मुराद क्या है, और व्हाट डू यू मीन बाय क्रैकिंग द की। तो ये शॉर्ट आंसर्स हैं जो कि कल की तरह मैं आपको इनकी पिक्चर सेंड कर दूंगा, आप उनको नोट भी कीजिएगा और याद भी कीजिएगा। कल तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।